तो उनसे कहता हूँ कि अपने भेजे हुए जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं उनके, वो आकर एक बार इसका मुआयना कर लें। अधिकारी आवत हैं वो इतने बदतमीज हैं, नहीं है मेरा हम कहबे बदतमीज अधिकारी आवत हैं, क्यों साले कुछ अधिकारियों काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो यहाँ का जेई बाड़खंड का है एक्सियन है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ लेखपाल थे, एसडीएम साहब थे, और जो बाढ़ कंट्रोल का वो बनाया गया था टोल फ्री नंबर, उन सबको सूचना दिया गया था यहाँ नाव की और सब चीज की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला बाढ़ से अति प्रभावित जिलों में शामिल है। यहाँ पर राप्ती नदी के कहर से बचाने के लिए ग्रामीणों के लिए 80 किलोमीटर की लंबाई वाला भोजपुर भड़ैया तटबंध राप्ती नदी के किनारों पर बनाया गया है। भोजपुर भड़ैया तटबंध में कई जगहों पर गैप्स और दरारें होने की वजह से न केवल आम जनमानस को लगातार हर बाढ़ के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि राप्ती जब अपने उफान पर होती है तो ग्रामीणों की जान हलक में आ जाती है। कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं भोजपुर, वीरपुर और महरी जैसे 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ में भोजपुर पंप हाउस के पास बने तटबंध में दरार आ गई थी। बाढ़ के बाद जब कटान शुरू हुआ तो नदी ने तटबंध को काट दिया। तब से लेकर अब तक हम ग्रामीण लगातार इस तटबंध को बनवाने और सुदृढ़ करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारी और नेता उनकी समस्याओं को सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग और बाढ़खंड के कई अधिकारियों ने मौके पर आकर मुआयना किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे तटबंध का पुनर्निर्माण हो सके। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले साल की बाढ़ में तटबंध के कट जाने की वजह से तकरीबन 50 गांवों में बुरी तरह से बाढ़ आ गई थी और लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। गांवों में पानी भर जाने के कारण कई लोग अस्पताल नहीं पहुंच सके और उनकी मौत तक हो गई थी। ग्रामीण कहते हैं कि अगर इस साल भी पिछले साल की ही तरह बाढ़, प्रभावितों की संख्या और बढ़ सकती है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी समेत सिंचाई विभाग व बाढ़खंड के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, IGRS किया। उस पर अधिकारियों द्वारा आख्या लगाई गई। आख्या में कहा गया कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट इस तटबंध पर प्रस्तावित है, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हो सका। ग्रामीण इस कारण से न केवल बाढ़ के दौरान होने वाली समस्याओं से आशंकित हैं, बल्कि उन्हें कटान और बाढ़ का भय लगातार दिखाई दे रहा है। अधिकारी अपने मौज में AC कमरों में बैठकर तटबंधों को सुदृढ़ करने में जुटे हुए हैं। वहीं जिला अधिकारी अरविंद कुमार लगातार तटबंधों का निरीक्षण करते हुए इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से बलरामपुर जिले को बाढ़ के कहर से बचाया जा सके। अधिकारियों की आदत है वो जाते जाते जाएगी, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को कौन सुनेगा, उनका निस्तारण कैसे होगा। इस पर ग्रामीणों ने जब बात कही तो कई बार उन्हें उनकी परेशानियां सामने आती दिखाई दी। ग्रामीण बताते हैं कि अगर जल्द से जल्द इस तटबंध का निर्माण नहीं करवाया गया तो हम ग्रामीण फिर एक बार जीने मरने के लिए परेशान होंगे। है 200 मीटर ये बांध पूरा नदी के ऊपर हो जात है, पानी पूरे गांव का समस्या हो जात है। अधिकारी आवत हैं वो इतने बदतमीज हैं, नहीं है मेरा हम कहबे बदतमीज अधिकारी आवत हैं, क्यों साले कुछ काम ही नहीं करते हैं। जाते हैं और साले कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा बूढ़ते रहते हैं, इसी में डूबे थे। ये साल कितने सालों से आपकी समस्या होगी? पिछले साल से ही है। पिछले साल से बंधा कटा। हाँ, फिर बहुत कोई काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं है और बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए, कोनो छोट अधिकारी नहीं। बाढ़खंड का अधिकारी 250 मीटर हमारे यहाँ 250 किलोमीटर पास है, यानी जिला अधिकारी के यहाँ से 2.5 किलोमीटर बांध इनके अधूरा पड़ा है। वो साले कब्बों नहीं वो बनवा हुआ था, उनका अभी तक वो नहीं होता है अग्रिम कार्रवाई। बहुत भयंकर बाढ़ आया था। इस बांध से पानी होते हुए उस बांध पर पानी गया था और उस बांध पर इतना तेज बहाव था कि बगल वाले गांव महरी वाले नहीं निकल पा रहे थे। पूरा गांव टापू में बन गया था। उस समय कई लोगों का तबीयत भी खराब हुआ था। इलाज के अभाव में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। अच्छा। बाढ़ आने के बाद उस समय
जो लेखपाल थे, एसडीएम साहब थे और जो बाढ़ कंट्रोल का वो बनाया गया था टोल फ्री नंबर, उन सबको सूचना दिया गया था कि यहाँ नाव की और सब चीज़ की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन कोई किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं हुआ था। बाढ़ जाने के बाद में फिर कर्मचारियों वो अधिकारियों को सूचित किया गया, अधिकारी लोग आते गए जाते गए, फिर बाढ़ आने वाला है। मौका मुआयना हुआ कि बंधा कटा हुआ है? हाँ वो आए एसडीएम साहब तुलसी बिल भी आए हैं, लेखपाल साहब भी आए हैं और शासी अभियंता सरजू नहर खंड के तृतीय के जो शासी अभियंता है वो भी आकर गए हैं। आश्वासन दिए हैं कि बस बन जाएगा। और ये आश्वासन लगभग 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। क्या समस्या है भैया इधर? समस्या यहाँ बहुत बड़ी है भैया। ये बांध है जो सिंचाई विभाग खंड 3 नहर, इसके पूरब तरफ माहरी गांव को जाते हुए बंधा हर साल कट जाता है। इस बांध को कटने से कम 50 गांव, ये देवलाहा, बीरपुर, थरुआ, थरुनिया, इधर कठियर, गुलरिया, गोपलापुर, रेखा, मेदौली, रमवापुर प्लस सिद्धार्थनगर तक 2 जिला प्रभावित होता है इस बांध से। अगले साल कटने से यहाँ से सिद्धार्थनगर नावडी तक बाढ़ से प्रभावित हुए, धान नहीं पैदा हुई। और कई अधिकारी मौके पर आए, सिंचाई विभाग के एक्सीएन, ठेकेदार भी आए, बोले कि हम काम चालू करा देंगे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो आपने अपने स्तर से कहीं शिकायत वगैरह कुछ करवाई? शिकायत वगैरह कई जगह हुआ, लेकिन नरेगा द्वारा ये बात अगले साल भी माना गया था, काम नहीं किया। इस साल भी नरेगा द्वारा काम कर दिया गया है। दुर्नाथ भाई, आप तो सिस्टम में है, आपको सारा सिस्टम पता है, तो क्या आपको लगता है नरेगा से ये बांध रुक जाएगा? नरेगा से बांध नहीं रुकेगा, लेकिन अब काम चलाऊं, काम हो गया है। बांध अगले साल भी नरेगा से बांध दिया गया था, इस साल भी नरेगा से हल्का फुल्का काम किया गया है, लेकिन कोई उच्च अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारा एरिया फ्लड एरिया है, ठीक है। यहाँ बाढ़ की समस्या हर वर्ष बनी रहती है, जिससे किसानों को तकलीफ होती है। उनका आय बढ़ाने के मतलब उनका आय घटता रहता है। यहाँ पर हर नेता या मंत्री, भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बाढ़ मुक्त कर दिया है, लेकिन आज तक 75 वर्ष हो गए आज़ादी के। हमारा ग्राम सभा बीरपुर, मिसरौलिया और फतेहपुर और क्या कह रहे हैं वजीरगंज, देवलाहा आज तक बाढ़ मुक्त नहीं हुआ, और कार्यों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और यहाँ पर आज तक कोई अधिकारी आया नहीं। अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि बाढ़ हमारा बजट नहीं आया, बल्कि यहाँ बाढ़ जो बंधे का निर्माण का कार्य है वहाँ नदी के फ्लड एरिया में, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है शासन द्वारा। लेकिन यहाँ के बाढ़ खंड के जो जेई हैं, आज तक उन्होंने अपनी तरफ से हाँ का उच्चारण नहीं किया है, बल्कि उन्होंने हमेशा आते हैं, उसके बाद किसानों को, यहाँ की जनता को सहानुभूति देकर चले जाते हैं। मतलब काम कंप्लीट नहीं है काम यहाँ का। मतलब 1.5 किलोमीटर तक खाली बांध छूटा हुआ। अगर वो 1.5 किलोमीटर का तटबांध अगर बन जाए तो ये 4 ग्राम सभाएं बाढ़ से मुक्त हो जाएंगी और यहाँ के किसानों की आय बढ़ जाएगी। किसान यहाँ हमेशा परेशान रहता है, और योगी जी से मैं अनुरोध करता हूँ, अगर ये पहुँचेगी मेरी बात, तो उनसे कहता हूँ कि अपने भेजे हुए जो अधिकारी हैं, नेता हैं उनके, वो आकर एक बार इसका मुआयना कर लें, उसके बाद इस पर कार्रवाई करें, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जी। जो यहाँ का जेई बाढ़ खंड का है, एक्सीएन है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। यहाँ पर जो पैसे का खारिज हुआ था पैसा, उसका कार्य क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर जांच करें। अब होने वाला है, बिल्कुल आ गया हम लोग का बहने का टाइम। जैसे गंगा जी भरी, जैसे बहाय लगी, तब सब लोग फेरा लगे हैं, हाँ आप बचा लियो, अब पाट दो। जब बाढ़ आएगी तो मिट्टी रुकेगा, बारिश में नहीं रुकेगा। इसी वक्त काम तो होना चाहिए, अब कोई दिख ही नहीं रहा है। तो बंधा आपका कब टूटा था? बंधा टूटे तो 1 साल से ज्यादा हो गए। कोई अधिकारी आया? बहुत जन आया। मैं बोलता हूँ यहाँ चीफ आए थे, बोले अभी करवा देता हूँ काम। फिर नहर विभाग के एक्शन साहब आए थे, वहाँ हमको मिले, बोले अरे बच्चा आंसू नहीं बहेगा बाबू, 2-4 दिन में काम लगवा देता हूँ बंधा का। आज तक काम नहीं, आज तक वो दिखाई ही नहीं दिए। मैं इस वक्त बलरामपुर जिले के भोजपुर गांव में खड़ा हूं, और ये गौरा चौराहा से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मैं अगर आपको यहाँ की स्थिति बताऊं तो पिछले साल ये स्थिति थी कि यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से पानी चल रहा था और पूरा गांव बाढ़ की चपेट में था। कारण था कि मेरे 200 मीटर दूर 100 मीटर की दूरी पर राप्ती नदी बह रही होगी, और राप्ती नदी ने पहले बंधे को काटा, फिर दूसरे बंधे को काटा, और मैं ये दूसरे बंधे पे खड़ा हूं। पहले बंधे को पहले काटा गया, फिर दूसरे बंधे को काटा गया। उसके बाद जो है यहाँ पर बाढ़ की समस्या आन पड़ी।
तकरीबन 2 दर्जन गांव इस कटान के कारण, बंधे के कटान के कारण प्रभावित हुए। कई महीनों तक लोगों के घरों में पानी भरा रहा, लोगों के पास स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी रही, लेकिन अधिकारियों को इसकी अब तक याद नहीं आई। पिछले साल के बाढ़ में जो बंधा कटा उसे नरेगा द्वारा ग्राम प्रधान ने रिपेयर तो कराया, लेकिन उसकी क्वालिटी ये नहीं है कि अगर फिर से बाढ़ आई तो इस बंधे को बचाया जा सके और इस बंधे के जरिए इन गांवों को बचाया जा सके। तो ये पूरा सिनेरियो, गांव वाले कई बार ये कहते दिखाई देते हैं कि कई अधिकारी आए, कई अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया, लेकिन उन अधिकारियों का कोई काम जो ग्राउंड पर होना चाहिए वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। बल्कि एक आख्या ग्रामीणों ने मुझे दिखाई जिसमें कहा गया है कि इस आख्या के जरिए कि यहाँ पर 2.5 किलोमीटर का लगभग एक प्रोजेक्ट है जो पास है और इस बंधे का रिपेयर होना है, इसके साथ ही इसका पुनर्निर्माण जहाँ पर जरूरत है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाना है, लेकिन ऐसी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। ग्रामीण बताते हैं कि अगर इस बार बांध को ढंग से नहीं रिपेयर किया गया तो कहीं खुदा न खास्ता अगर बाढ़ आ जाती है तो हमारे पास जीवन और मरण की समस्या होगी और हमारे बाल बच्चे भूखों मरने लगेंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।